a way where that lessons, that messages students can carry for a longer period of time. Hope and I pray that this should be that evening. Reason behind this, probably this is our last session. After this, we'll be meeting for doubts, अगर होंगे तो, और संपर्क में हम यदा कदा रहेंगे ही सही। आखिरी लेक्चर इसलिए भी भारी होता है क्योंकि आप वो विद्यार्थी जिनको साल भर पढ़ाते हो उनको जीवन की चुनौतियों के लिए आगे भेजते हो, और जब जीवन की चुनौतियों के लिए आप उनको आगे भेजते हो तो आपको पता होता है कि क्या क्या चुनौतियां उनके जीवन में आने वाली। सो आई वुड लव कि आफ्टर द सेशन मैं आपको कुछ किताबों के नाम लिखवाऊंगा, जैसा कि मैंने बोला ही था कि सेशन एंड होने के बाद ये किताबें जो मैं लिखवाऊंगा आपको पढ़नी है, आपको जीवन में ये बहुत मदद देंगी। मेरी बात मानकर पढ़ लेना, टालना मत। कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, तो 5-10 साल मत निकाल देना। 6-6 महीने में एक एक किताब पढ़ने की कोशिश। हाँ, एक ग्रुप फोटो लेंगे, इंडिविजुअल फोटो भी लेंगे। आई वुड ऑल्सो लव टू हैव फोटो विद यू ऑल। एंड किताब किताब फोटो, फोटो के अलावा 3 मिनट की मैं बात करना चाहूँगा जो मैंने साल भर में नहीं करी, विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू ऑल, माई एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ एंड विच आई वॉन्ट यू टू लर्न इन योर लाइफ। बट ये तो आखिरी की बात है। शुरुआत किससे करें? शुरुआत हमने करी थी बेटा कल मार्केटिंग से, अगर आपको याद आ रहा हो तो। मैंने आपको कुछ फिलोसॉफीज पढ़ाई थी। मैंने आपको बोला था एक फिलोसॉफी होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट फिलोसॉफी, अगर आपको याद आ रहा हो तो। फिर मैंने एक फिलोसॉफी आपको बोली थी प्रोडक्शन फिलोसॉफी। प्रोडक्शन फिलोसॉफी में हम क्या करते हैं बच्चे, हम इतनी ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट को बनाते हैं कि कीमत गिर जाती है। देखिए, चाइना और इंडिया जो है वो प्राइस कॉन्शियस मार्केट है। अगर आप कभी दोनों की इकोनॉमी को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इस देश में प्राइस कॉन्शियस लोग रहते हैं। अगर कीमत थोड़ी सी भी गिरेगी तो लोग सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पे मूव कर जाते हैं। जब आप भी ग्रेजुएशन करेंगे, पीजी करेंगे, एमबीए करेंगे, सीए फाइनल तक जाएंगे, आप वहां पर एक मॉडल पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है पॉर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। पॉर्टर एक विचारक हुआ, PORTER पढ़ेंगे आप निश्चित तौर। पॉर्टर का 5 फोर्सेस का एक मॉडल है, और वो मॉडल ये कहता है कि मार्केट को 5 ताकतें गवर्न करती है। 5। बायर्स बार्गेनिंग पावर, बायर का जो बार्गेनिंग पावर है वो मार्केट को गवर्न करता है। तो अगर एक व्यक्ति खरीदने आ रहा है तो बात अलग है, 1,000 व्यक्ति खरीदने आ रहा है एक साथ तो बात अलग है। इसको बोला जाता है बायर बार्गेनिंग पावर। दूसरा होता है बेटा जो मार्केट को गवर्न करता है, हम बोलते हैं उसको सप्लायर बार्गेनिंग पावर। अगर सप्लायर अकेला है तो सप्लायर चाहे जो पैसा चार्ज करेगा, ये सप्लायर का पावर है जो सप्लायर एक्सरसाइज करता है। अगर सप्लायर कम होंगे तो उसका पावर बढ़ेगा। तो पहला पावर बायर बार्गेनिंग पावर, दूसरा पावर सप्लायर बार्गेनिंग पावर, तीसरा पावर जो मार्केट को गवर्न करता है बेटा उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटर्स राइवलरी। आपका जो प्रतिद्वंदी है वो भी मार्केट को गवर्न करता है। जब जियो आया तो हमने देखा कि एयरटेल और दूसरे बड़े बड़े प्लेयर कैसे धराशायी होने वाली स्थिति में आ गए, तो कॉम्पिटिटर्स राइवलरी आया। अच्छा, उसके बाद आता है थ्रेट ऑफ द सब्सटीट्यूशन। मार्केट को इस बात का भी डर बना रहता है कि लोग सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट पे ना शिफ्ट कर जाएं। जैसे डायमंड है, विवेक ओबरॉय जो कि एक बहुत ही बेकार एक्टर रहे लेकिन एक बहुत ही सफल एंटरप्रेन्योर है, वो दुबई में सेटल्ड है। रोल्स रॉयल है उनके पास वाइट कलर की, 15-17-18 करोड़ की गाड़ी, 1,000 करोड़ का एम्पायर क्रिएट कर लिया, 1,000 करोड़, क्योंकि उन्होंने मशीन कट और मशीन से ग्रोन होने वाला डायमंड बेचना शुरू करा और उससे एक बड़ा एम्पायर क्रिएट कर लिया। सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट पे चले गए, इतना डायमंड है ही नहीं कि ओरिजिनल डायमंड मिले, तो मशीन कट उसी की तरह लगता है। अब सिल्वर के साथ भी यही चल रहा है कि सिल्वर का जिस दिन सब्सटीट्यूट आ गया, अगर इसकी संभावना बहुत कम है, तो सिल्वर की रेट गिरेगी, क्योंकि लोग सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट पे चले जाते हैं। इस पे चले जाते हैं। अब आते हैं हम आखिरी चीज पर। कौन सी आखिरी ताकत है? उस ताकत को बोला जाता है बेटा थ्रेट ऑफ द न्यू एंट्रेंट। ये डर हमेशा बना रहता है कि नया प्लेयर अगर एंटर कर जाएगा तो वो सब कुछ ध्वस्त कर देगा। इंटरनेट की दुनिया में बाइजू एक छत्र राज कायम करके बैठा हुआ था, एक छत्र, कोई हिला नहीं सकता था।
एलिफेंट इन द रूम वाली बात थी। लेकिन फिजिक्स वाला आया और बहुत ही हम्बल बिगिनिंग से यूनिकॉर्न बना। क्यों? एंट्रेंट का डर बना रहता है। किसका डर बना रहता है? 5 ताकतें समझ गए, वाटर 5 फोर्स। ऐसी शाम को एक टीचर पढ़ा रहा होगा, आपको ये पांचों ताकतें याद होनी चाहिए। पहली ताकत बायर, दूसरी ताकत सप्लायर, तीसरी ताकत कॉम्पिटिटर, चौथी ताकत सब्स्टिट्यूशन, पांचवी ताकत वाटर का 5 फोर्सेस वाटर मार्केट के कंडीशंस को गवर्न। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है प्रोडक्ट की, प्रोडक्शन की, मार्केटिंग की, सेल्स की और सोसाइटी की। सोसाइटल ये अपन ने कल पढ़ लिया। अच्छा, इसमें 4 चीजें मैंने बोली थी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अच्छा, प्लेस के अंदर अपन क्या बात करते हैं? चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चैनल। चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन में कितने हो गए? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट चैनल कौन सा हो गया? जीरो लेवल। जीरो लेवल मतलब प्रोड्यूसर से डायरेक्ट। अच्छा, इनडायरेक्ट में क्या होगा? 3 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। मैं पढ़ा चुका हूँ। ऑर्डर, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट। मैंने कल ये भी पढ़ाया प्राइस डिसाइड करते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। अच्छा, इस चैप्टर में आप ये मान के चलिए पब्लिक रिलेशन इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत माइन्यूटली लोग ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन वो आने की संभावना बनी रहती है पब्लिक रिलेशन। इसलिए जरूर आप पब्लिक रिलेशन को पढ़ लीजिए। कैसे कैंपेन चलाया जाता है, कैसे लोगों की इमेज क्रिएट बनाई जाती है। देखो, मैंने कल ही आपको लेक्चर में पढ़ाया था, एक होता है परसेप्शन, और मैंने एक बोला था परसेप्शन इज यूनिक टू यू। परसेप्शन इज यूनिक टू यू, फॉर मी, मैंने बताया था ना, फॉर मी इट इज टी कप, बट दैट इज माई परसेप्शन ना। अगर यहाँ पर कोई चींटी होगी तो उसके लिए पहाड़ है, हिमालय है। तो परसेप्शन इज यूनिक टू यू, पर्सपेक्टिव हॉकाय है। तो जब भी आप बड़ा कुछ करना चाहो तो आपको परसेप्शन पे अटक के रहना है कि पर्सपेक्टिव पे जाना है? पर्सपेक्टिव। इज इट क्लियर टू वन एंड ऑल? चलिए और आगे बात करते हैं। अच्छा, क्या पर्सनल सेलिंग जो है उसमें प्रोडक्ट को घर 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 जाके बेचना पड़ता है क्या? हाँ बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपका। लेकिन ये है, हम जिन लोगों का सैंपल उठाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि यहाँ पर बच्चे, उनका सबका परसेप्शन उठा ले, और परसेप्शन उठाकर जो अपन बनाएंगे, असल में वो पर्सपेक्टिव नहीं होगा, वो मैक्रो परसेप्शन ही होगा। हाँ, बट कॉन्शियसनेस, ह्यूमन थिंकिंग इज वेरी डायनामिक। सो व्हाट इज योर परसेप्शन राइट नाउ विल नॉट बी योर परसेप्शन टुमारो। वो इतना डायनामिक है। जिस तरह से मैं सोचा करता था बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज में नहीं सोचता। वेरी सीरियस नोट। मुझे लगता था यार ठीक है यार, कोटा ही तो जाना है, बस से चल देंगे। नहीं यार, नहीं जा सकते बस से यार, जाना ही नहीं। पहले मुझे लगता था मेरे को लगता था फ्लाइट लेनी है ना, ईमानदारी से बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के साथ, फ्लाइट लेनी है, अर्ली फ्लाइट लो 7 बजे। 7 बजे की फ्लाइट लो, 9 बजे पहुंच जाओ, 10 बजे चेक इन कर लो होटल में। और नाउ आफ्टर मैरिज मुझे लगता है 7 बजे की फ्लाइट, मरना है क्या? 1 बजे की फ्लाइट लो दिन में, और जैसे जब उठो, जैसे जब खाना बनाओ, जैसे जब पैक करो, जब सब तैयार हो जाओ, तब मेरे को बता देना चलना है। कि 7 बजे उठने में मेरा ही पूरा वर्क बढ़ जाएगा। ये मेरा परसेप्शन बदला। बट आप अगर 1 साल पहले, 1.5 साल पहले मेरे परसेप्शन को उठाकर कोई थॉट प्रोसेस बनाते तो फ्यूटाइल हो जाता। 100%। जब आप इंट्रोड्यूस होते हो एक बड़े पर्सपेक्टिव को, आपका परसेप्शन बदल, 6 महीने आ जाओगे ना बेटा, साथ बैठ नहीं पाओ, दोस्त नहीं रहे, चला है सब, जल्दी से उठो, लगेगा ही। अच्छी बात है, लगना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है बेटा। क्या होता है ना, जो अपने समय से लोग आगे होते हैं ना बेटा, वो कभी भी, कितनी प्यारी स्टोरी सुनाई थी आपको, बटरफ्लाई के फ्रेंड्स के नॉट बी द फ्रेंड्स ऑफ ड्रैगन फ्लाई। मोहनदास करमचंद गांधी के फ्रेंड्स के नॉट बी द फ्रेंड ऑफ महात्मा गांधी। नरेंद्र के फ्रेंड्स के नॉट बी द फ्रेंड्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। यस और नो? अब आप बन चुके हो महात्मा गांधी, तो आपके मोहनदास करमचंद गांधी वाले दोस्त नहीं रहेंगे, बट ये कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। तो परसेप्शन रहता है, परसेप्शन डायनामिक होता है, परसेप्शन लगातार बदलना चाहिए। अगर परसेप्शन नहीं बदल रहा है तो ये भी इशू है।
अंग्रेजी में इसके लिए बहुत प्यारा वर्ड है, ऑर्थोडॉक्स विचारधारा, रूढ़िवादी सोच। सुना होगा आपने ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी, क्योंकि क्या नहीं बदल पा रहे, सोच नहीं बदल पा रहे, परसेप्शन नहीं बदल, थिंकिंग नहीं बदल पा रहे। चलिए, अब मैं आपको ये कह रहा था बेटा, पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, आप डोर टू डोर जाके प्रोडक्ट को बेचते हो, लेकिन ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। इसमें जो लोग बेच रहे होते हैं वो बहुत मक्कारी कर देते हैं कभी कभी। आपका मॉड्यूल तो डेफिनेशन ये दे रहा है, पर्सनल सेलिंग इज सेलिंग पर्सनली। ये डेफिनेशन से बेटर डेफिनेशन है कि आप डोर टू डोर जाकर अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हैं। मेरी नजर में बेटा ये सेलिंग में आता है, कारण क्योंकि बाय हुक और बाय क्रुक आप प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हैं, बेचने के बाद आप सामने वाले को याद भी रखना नहीं चाहते। मार्केटिंग में हम क्या देते हैं सामने वाले को, आफ्टर सेल सर्विस देते हैं। क्या देते हैं? अच्छा, आफ्टर सेल सर्विस से क्या माउथ पब्लिसिटी होगी, हमेशा ध्यान रखना। जब भी आप, अच्छा मार्केटिंग असल में करते हो, मार्केटिंग में सबसे पहला काम करते हो आप रिसर्च करते हो, जिसको हम बोलते हैं मार्केट रिसर्च। क्या बोलते हैं? पता तो लगाओ मार्केट को किस चीज की जरूरत है। चलो, आप सब इतने बुद्धिमान विद्यार्थी मेरे सामने बैठे हो, राइट नाउ एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो मार्केट की डिमांड है लेकिन मार्केट में है नहीं आपके हिसाब से। रेज योर हैंड एंड टेल मी, इट इज अ डिमांड ऑफ मार्केट, नॉट इन द, या है भी तो उतना चल नहीं रहा, बताइए, बताओ। क्या? बताइए। जी जी, चल नहीं रहा होगा इतना, ऑपरेशन कर, अर्बन कंपनी सब है, अर्बन कंपनी एवरीथिंग, मैंने बुलाया उसको। अर्बन कंपनी बहुत बढ़िया है, बाल काटने आ जाता है घर पे, हाँ, घर की सफाई करने आ जाता है। अर्बन कंपनी है, आप उसकी ऐप को विजिट करो। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, ये जो डॉक्टर वाला इशू है ये बहुत ही पर्सनलाइज्ड इशू। कोई भी डॉक्टर आपको देखे बिना दवाई नहीं लिखेगा, और लिख रहा है तो इसके बाद जाना नहीं चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? जो डॉक्टर बिना देखे दवाई लिख रहा है, ऐसे डॉक्टर से बचना चाहिए। क्या कर दिया डॉक्टर? फार्मेसी तो खुद ऑलरेडी एक ऐप है बेटा। क्या कह रहा हूँ, ये करके एक ऐप है, ये मेरे घर वालों को समझा दी मैंने। उस ऐप, इसी में क्या करना है, दवाई खरीदनी है ना, आप दवाई उस पर टाइप करो, दवाई मिल जाएगी। दवाई मिलेगी तो वो बोलेगा भैया ये दवाई क्यों मांग रहे हो आप, प्रिस्क्रिप्शन लिखो, डॉक्टर अटैच करो प्रिस्क्रिप्शन आपके डॉक्टर का। तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन का फोटो खींचो और भेज दो। अगर प्रिस्क्रिप्शन भेज दिया नहीं है आपके पास, तो क्या करेगा वो, आपका कॉल शेड्यूल कर देगा डॉक्टर के साथ खुद। डॉक्टर का फट से कॉल आ जाएगा आपके पास 15 मिनट के अंदर अंदर, पूछेगा आपने दवाई लिखी क्यों, क्या करके, और आके ओके करेगा, डिलीवर कर देगा दवाई आपके यहाँ 1-2 दिन। फार्मेसी पहले तो प्रिस्क्रिप्शन से वेरीफाई करता है, और फिर वो अपॉइंटमेंट भी कॉल कर देता है डॉक्टर के साथ, दोनों कर देता है। यूज किया उसको। तो दुनिया देख रहे हो ना आप, किस लेवल पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे जा रही है बेटा, किस लेवल पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे जा रही है, दैट यू कैन नॉट इमेजिन। सो देयर आर मेनी थिंग्स विच, अगेन एजुकेशन में भी बहुत कुछ किया जा सकता है, एजुकेशन में भी बहुत कुछ किया है। देयर शुड बी एन ऐप वेयर स्टूडेंट्स कैन सिलेक्टिवली टाइप अ पर्टिकुलर टॉपिक,
और उससे रिलेटेड वीडियो उनको मिल, टॉपिक लिखेंगे राइट मिलेगा, वीडियो वीडियो मिलेगा। बहुत बढ़िया। किसी भी अंडर द स्काई कुछ भी प्रोफेशनल के द्वारा, मतलब उसी रिकॉर्डेड होता है वीडियो, रिकॉर्डेड होता है, और उसके कैसे लेक्चर का कंटेंट कैसा है। तो बेटा मार्केट बहुत ही डायनामिक है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो आप लोग ये बात समझ, आप अगर आगे व्यापार करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर शुड बी अ कस्टमर डिलाइट। आपके जितने पिताजी का बिजनेस है, आपका घर, इसको गांठ बांध लो, समय तक नहीं चल पाएगा अगर आप कस्टमर डिलाइट क्रिएट नहीं करोगे तो। यू हैव टू क्रिएट अ कस्टमर, इज इट क्लियर टू वन एंड ऑल? किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं कोई डाउट नहीं, बढ़ जाए आगे। अच्छा, आप जब भी प्रमोशन करते हो तो आप किन किन तरीके से प्रमोशन करते हो? कितने लोगों ने सुना है एडवर्टाइजमेंट, तो सुना है अपन ने, रिबेट डिस्काउंट। आप नहीं सुना होगा इन्वेंट्री क्लियर आउट करना है। कितने लोगों ने सेल करना है, लेकिन इन्वेंट्री जो है उसको क्लियर आउट करना है। इन्वेंट्री क्लियर आउट करने का मतलब, इन्वेंट्री क्लियर आउट करने का मतलब होता है कि इन्वेंट्री पड़ी हुई है हमारे पास और बेचनी है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, 31 अभी दिसंबर है ना, 31 दिसंबर तक कार में भयंकर ऑफर है। कल ही मैं वहाँ था, मलासिया किसी काम से गया था, तो वहाँ किया का शोरूम था यार। कार अपनी वैसे थोड़े साल तो हो ही गए सा, तो 3 लोग आ गए मेरे को कन्विंस करने के, सर आपको तो पक्का किया सेल्टोस ले लेनी चाहिए, आप बने किया सेल्टोस के लिए, कहाँ आप सियास चला रहे हो? आप में बात है सर, आपके शक्ल पे लिखा है सर यहाँ माथे पे किया सेल्टोस। उन्होंने भाई साहब मेरी वाइफ को कन्विंस कर लिया कि किया सेल्टोस ले लेनी चाहिए आप, और उन्होंने बोल दिया कि क्योंकि आप 30 तारीख को आए हो तो हम आपको 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट देंगे। 1.5 लाख मतलब ऑन रोड मेरे को दे रहा था 12 लाख में कार। ले जाओ आप 12 लाख, बस 10,000 दे जाओ अभी और लोन करवा लेना। ये आपकी सियाज भी हमको दे जाओ, उसके जो 4-5 लाख रुपए कटेंगे कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कल नई कार ले जाओ खजराना गणेश जी पे। कौन सा डिस्काउंट था ये? इंस्टेंट। कौन सा डिस्काउंट था? इन्वेंट्री क्लियरेंस। 31 हो गई ना, चेचिस नंबर बदलेगा, बदलेगा, ईयर बदल जाएगा, ईयर बदलते लोग क्यों लेंगे जनवरी में दिसंबर की गाड़ी? तो वो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है ना, तो बोलेंगे ले जाओ आप, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतने लोगों तक मेरी बात पहुंची। तो इट इज बेटर कि रखने की जगह तो बेचो ना, 25-30-50 हजार कमा के बेचो। पर उसको ये है, मैंने कहा देख तेरे पास काली का ब्लैक कलर है, ब्लैक में यूज करता नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता हूँ, और मैं एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी भी करी है, तो ब्लैक सूट ही नहीं करता, मेरे को तो वाइट चाहिए। तो अरे यार सर, सर फिर वो उसने हार नहीं मानी भाई साहब, वो बिठाया उसने और अपने बॉस को बुला के, सर ये वाइट चाह रहे हैं, पर वाइट तो अपने पास है नहीं। चतुराई थी उनकी, वाइट तो अपने पास है नहीं। तो वो बोलते नहीं नहीं, अपने पास वो एक बुकिंग आई थी 20,000 की, उसने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तुमको पता है कि करके पूछो, अगर वो पेमेंट आज नहीं कर रहा है अभी, वाली कार अपन इनको दे देते। 5 मिनट का उसने नाटक नौटंकी करा, 7 मिनट के बाद आके बोलता है कि अरे सर आपकी किस्मत, मैंने कह ही रहा हूँ आपके सिर पे लिखा हुआ है क्या सेल्टोस। वो सामने वाले ने पेमेंट किया था और नहीं कर रहा है वो पेमेंट, तो हमने उसको डी अलॉट कर दी है, और हम बहुत एक्साइटेड है ये कार आपको अलॉट कर दी है सर, आप क्यूआर निकालिए सर, 10,000 का पेमेंट। मैंने हाथ जोड़े भाई, गलती से आ गए तुम्हारे शोरूम पे, चलो यहाँ से। बट दे वर सो अग्रेसिव, और 25 गिना दिए उसने कि सर आपकी कार नहीं लेंगे तो भी एक्सचेंज बोनस दे देंगे, 10,000 इसके दे देंगे। कहाँ काम करते हैं? कंपनी में कॉर्पोरेट बोनस दे देंगे सर 15,000, 15,000 कॉर्पोरेट बोनस दे देंगे। कहाँ एजुकेशन में जुड़े 5,000 सर हमारी तरफ से आपको एजुकेशन में बढ़िया काम करना है, आप अच्छे टीचर रहे, 5,000 का परफ्यूम लगा देंगे सर एक कार के अंदर आपके लिए फ्री। मतलब तेरे 50 रुपए के परफ्यूम के चक्कर में मैं 12 लाख खर्च कर दूं। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू, अगर आप थोड़ी भी बुद्धि कम है ना बेटा, और आप उनके चढ़ने में चढ़ जाओ, तो आप यू आर अ गॉन स्टोरी, आई एम टेलिंग यू, यू आर अ गॉन स्टोरी। ये बहुत सारे डिस्काउंट होते हैं। इन्वेंट्री क्लियरेंस समझ में आ गया? कितने लोग इन्वेंट्री क्लियरेंस समझ में आ गया? ये कभी कभार क्या होता है, साल के एंड में निकालते हैं, जैसे विंटर, अब जैसे विंटर खत्म होंगे ना बेटा, तो इन्वेंट्री क्लियरेंस निकलेगा समर आने के ठीक पहले, क्योंकि अब वो अगले साल ही बिकेगा।
भयंकर डिस्काउंट आ जाएगा। बिग बिलियन सेल आपने सुना होगा, अमेजोन पर आती है। क्रिसमस का सेल आपने सुना होगा, भारत के लोगों में 3% सेंटा क्लॉज पैदा हो जाते हैं, आपने देखा? हाँ हाँ, आई सीन। सेंटा क्लॉज लोगों के अंदर पैदा होते हैं, सीक्रेट सेंटा। सो मैंने कई बार क्लास में पढ़ा है रिबेट और उसमें क्या अंतर है बेटा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिबेट एंड? हाँ, गुड। और डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज में होता है, रिबेट मॉनेटरी वैल्यू में होता है, और डिबेट डिस्काउंट परसेंटेज में होता है और अगली उसमें मिलता है। बिल्कुल सही वाली बात बोली आपने। तो ये रिबेट और डिस्काउंट का इशू हो गया। तो ये कई तरीके हैं जिससे आप अपने कस्टमर को लुभा सकते हो, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ दो फ्री, इस तरह की बातें करके आप कस्टमर को, तो अभी फीस भर दोगे तो हम आपको इतने परसेंट डिस्काउंट दे देंगे, अब भी इसी वक्त तत्काल फीस भर दोगे तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, 3 बच्चे एक साथ मिलके फीस भर दोगे तो इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। इस तरह की तमाम तरह की बातें पैसा लोगों से लेने के लिए और कस्टमर को अपना बनाने के लिए की जाती हैं। जैसे किया वालों ने क्या कर रखा है, कार दे दी और क्या बोलते हैं कि 3 साल का आपको वारंटी, 3 इयर्स, और आपको सिर्फ देने सर 15,000 और 2 साल की, और मतलब 5 साल तक कार की तरफ देखना ही नहीं है, कुछ भी हो जाएगा हमारी जिम्मेदारी है। 5 इयर्स वारंटी, 15,000 और ऊपर दे दो। और दीज आर द थिंग्स जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होता है कि ठीक है यार ले लो 15,000 और 5 साल तक कुछ देखना। सो आपको डिजाइन करना होता है कि आपका कौन कस्टमर है और आपको किस तरह का उनको ऑफरिंग। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो पूछ लीजिए। एनी डाउट यू हैव यू कैन आस्क बेटा। नो डाउट, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर? कौन बताएगा? Are the factors affecting capital structure? I want to know every 6 points. First, interest coverage, interest coverage ratio, interest coverage ratio, interest coverage ratio। और बात हमेशा ध्यान रखना, इसमें रिस्क भी होती है और कंट्रोल भी होती है। ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ बेटा, ये एग्जाम में आएंगे ना, अफेक्टिंग वगैरह वाला पॉइंट पक्का एग्जाम में है। चलिए, आई थिंक वी शुड मूव टुवर्ड्स आवर लास्ट एंड फाइनल चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। देखिए, मार्केट की स्थिति है कि अगर आप लंबे समय तक मार्केट में टिके रहे तो यू विल बी अ मिलेनियर। आई एम टेलिंग यू, अगर आप लंबे समय तक मार्केट में टिके रहे तो सिर्फ एक ही, जितने बच्चे यहाँ पर आम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, कि फैमिली अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रही है, आप मेरे कहने पर कृपया कर कर खुद म्यूचुअल फंड में भले 500 रुपये इन्वेस्ट कर, 500 छोड़ो 250 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो महीने के, करो, बट स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली। मेरे कहने पर आप दुआएं दोगे मुझे, आप 18 साल के हो, 18 से 28, 38, मैक्सिमम 48, 48 में रिटायर हो जाओगे आप। 48 में के बाद कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने सही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मार्केट में करते चले गए, क्योंकि मार्केट इस तेजी से ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी इस तेजी से ग्रो कर रही है, और पूरा खेल बेटा लॉन्ग रन में टिके रहने का है, क्योंकि कंपाउंडिंग कमा के देगी आपको, आपको नहीं कमाना है, कमा के कंपाउंडिंग देगी। गरीब लोगों का माइंडसेट ये होता है कि क्यों वहां लगाएं, ये कर लेते हैं, यही इशू है, इसीलिए वो अमीर नहीं बन पाते। तो मेरे कहने पर आप जितना पैसा लगा सकते हो पर मंथ लगाना शुरू करो म्यूचुअल फंड, और ऐसे म्यूचुअल फंड में लगाओ जो रिटर्न दे रहा हो ऑलरेडी 25% का। भाई 20% का जो रिटर्न दे रहा हो साल में, 20%, 25%, जैसे कि बेटा मैं तो ये आपको ये कह रहा हूँ कि आप निफ्टी 50 में लगाओ, छोड़ो ना स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप का प्रपंच ही छोड़ो आप। मैं तो कह रहा हूँ निफ्टी 50 में लगाओ, टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया, टॉप 50 में पैसा डालो ना। कहाँ जाएगा आपका पैसा मुझे बताओ? लंबे समय तक निफ्टी 50 में लगाते रहो, मार्केट जितना ग्रो करता रहेगा उतना आप ग्रो करते चले जाओ। तो आप जब तक आप श्योर नहीं हो किसी कंपनी के लिए, तो मेरे कहने पर निफ्टी 50 में डालो पैसा, 200 रुपए डालो, 300 रुपए डालो, कि आज का 300 रुपए कंपाउंड करेगा 15 साल 20 साल में। मेरी बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ? गोल्ड गोल्ड सिल्वर खरीदो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैश भी होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मार्केट में आपका पैसा होना चाहिए सही जगह पर, क्योंकि मार्केट आपको पैसा कमा कर देगा। एक होता है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान,
एक होता है SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। आज अगर मेरे पास जितना पैसा है, जितनी जमीनें हैं, उन सबको बेच के मैं मार्केट में डाल दूं, सब कुछ, एवरीथिंग विच आई ओन मार्केट में डाल दूं, तो मैं आज रिटायर होने की पोजीशन में हूं। SWP मतलब हर महीने मेरे अकाउंट में 2 लाख क्रेडिट होना हो जाएगा, लगेगा, जिससे मैं अपने दैनिक दिनचर्या के खर्चे कर लूं, 2 लाख रुपए। और मजे की बात, ये 2 लाख मैं जिंदगी भर निकालता रहूंगा, और जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है वो तो इन्वेस्टेड ही रहेगा और वो भी बढ़ता रहेगा, कंपाउंडिंग होती। पेंशन, दुनिया की गई बातें पेंशन की, आप दो चीजों पे टिके रहो, SIP SWP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। कितने साल तक इन्वेस्ट करना है और किस साल से निकालना शुरू करना है, और कितना निकालना शुरू करना है कि कभी खत्म ही नहीं होगा। मेरी बात समझे आप प्यारे बच्चों? आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि गरीबी एक अभिशाप है और अमीरी एक वरदान है, और अमीर होना पड़ता है, नहीं हो तो अमीर बनना पड़ता है। उसके लिए माइंडसेट चाहिए, एफर्ट मारना पड़ता है, और उसमें एक तरीका है मार्केट। स्पेक्यूलेटर होते हैं, बुल, बियर, ब्रोकर, जॉबर, स्टैक, अपन ने पढ़ी है, उसको कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। 5 स्पेक्यूलेटर होते हैं, बुल, बियर, ब्रोकर, जॉबर, स्टैक। बुल लिक्विडेशन बताओ क्या है? पढ़ाया मैंने? हाँ, तो बुल एक्सपेक्ट करता है प्राइसेस बढ़े, और बढ़ भी जाए तो ये बुलिश मार्केट है। बुल लिक्विडेशन ये कि बढ़ने की जगह घट जाए, तो बुल लिक्विडेशन। बियर कवरिंग क्या है? शाबाश। हाँ, अगर कम हो जाएगी तो कौन सा मार्केट कहलाएगा? कम होने की जगह बढ़ जाएगी तो बियर कवरिंग हो जाए। तो ये बुल, बियर, ब्रोकर, जॉबर, स्टेक 5 है। अच्छा, 2 मार्केट है इसमें बेटा, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा मार्केट है? मनी मार्केट। अच्छा, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के स्टॉक मार्केट का, मार्केट की बात चलती है कैपिटल मार्केट में। स्टॉक मार्केट को गवर्न कौन करता है राजा? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कब बना बेटा सेबी? 1988 में बना। इसको पावर कब मिले? 1992 में पावर मिले इसको। कितने साल बाद मिले? 4 इयर्स के बाद मिले। इसको जो पावर मिले, तब तक वो वॉचडॉग बन के रहा। क्या बन के रहा? वॉचडॉग। देखता था पर भौंक नहीं पाता था, काट नहीं पाता था, वॉचडॉग बन के रहा। 1992 में उसको 3 पावर मिले। कौन से पावर तीनों? पहला पावर रेगुलेटरी पावर, डेवलपमेंटल पावर और प्रोटेक्टिव पावर। वापस से, रेगुलेटरी, डेवलपमेंट और प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्ट किसको करना है? इन्वेस्टर को। डेवलप किसको करना है? डेव नहीं, प्रोटेक्ट करना है इन्वेस्टर को। डेवलप किसको करना है? और इंटरमीडियरी। इसको इंटरमीडियरी को करना। इंटरमीडियरी को क्या करना है बेटा? डेवलप। रेगुलेट किसको करना है? इशूअर। जो कंपनीज इशू कर रही हैं उनको आपको क्या करना होगा? रेगुलेट करना होगा। क्या करना होगा? रेगुलेट। कितने लोगों तक रेगुलेट बात पहुंच गई? पहुंच गई, वेरी गुड। डेवलप किसको करना है? इंटरमीडिएट। और प्रोटेक्ट किसको करना है? तो अगर आप इंटरमीडियरी में कौन आता है? ब्रोकर आते हैं, वेरी गुड। और बहुत अच्छा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आते हैं। कौन आते हैं? तो आप जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप क्या डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो कि डीपी के थ्रू करना है? आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू करना है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में आपको क्या ओपन करना पड़ेगा? वेरी गुड। वो किससे कनेक्ट होगा? बैंक अकाउंट से कनेक्ट। पैसा कहाँ जाएगा पहले? वेरी गुड। बैंक से कहाँ जाएगा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। वहां से आप स्टॉक परचेज करोगे, परचेज करोगे, वहां से डिडक्ट होगा, आपके पोर्टफोलियो में नजर आएगा। ये वर्ड याद रखना, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब आपने कितने शेयर खरीदे, कितने बेचे, और आज आपका कॉर्पस क्या बोल रहा है, ये वर्ड भी याद करो। एक होता है पोर्टफोलियो, एक होता है कॉर्पस। कॉर्पस। पोर्टफोलियो का मतलब होता है मेरे कौन कौन से शेयर परचेज करके रखे हुए हैं, कितने कितने रुपए के परचेज करके रखे हुए हैं। ये पूरा जो चार्ट है, ये चार्ट है पोर्टफोलियो। वो चार्ट में आज बोल रहा है कि मृदुल सर की नेटवर्थ 8 करोड़ रुपए है, तो ये जो 8 करोड़ है ये मेरा कॉर्पस है। कितने के शेयर मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में नजर आ रहे हैं, दैट अमाउंट इज माई कॉर्पस। कितने लोगों तक कॉर्पस बात पहुंच गई? बंसल क्लासेस का नाम सुना है आपने? कोटा में बहुत फेमस क्लासेस थे, जिन्होंने आईआईटी पढ़ाना शुरू करा
पैर नहीं थे उनके, 1.5 करोड़ की उनकी व्हील चेयर थी, और फैंटास्टिक टीचर, नेक्स्ट लेवल टीचर, बंसल सर उनका नाम था। और बस बताता हूँ मैं आपको, उन्होंने पढ़ाना शुरू करा, उसके बाद तो एलन वेलन आ गया ये और। लेकिन उन्होंने अपने खुद के लिए बंसल क्लासेस जब चल रही थी अपने चरम पर, इमेजिन करो कितने करोड़ रुपए का एफडी करवा के रखा हो। एफडी करवा के रखा था, 5, 10, 15, 100, 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ एफडी, 1,000 करोड़, 1,000 एफडी, नेशनलाइज बैंक में 1,000 करोड़ का एफडी। अब अगर आप 1,000 करोड़ का एफडी कराते हो, 1 करोड़ का एफडी कराते हो, तो आपको एक महीने में 1 लाख रुपए मिलेंगे। 1 करोड़ का कराते हो तो 1 लाख, 10 करोड़ का कराते हो तो 10 लाख, 100 करोड़ का कराते हो तो 1 करोड़, और 1,000 करोड़ का कराते हो तो समझ जाओ आप। ये कहने का मतलब, 10 करोड़ तो सिर्फ किससे आ रहे हैं? एफडी के इंटरेस्ट से। और वो जो 1,000 करोड़ पड़ा है वो तो पड़ा ही है, 10 करोड़ तो आप खर्च भी नहीं कर पाओगे। फिर इनमें हाँ, तो वो कंपाउंडिंग होगी अब वो कंपाउंडिंग होगी, बस खेल खत्म। तो अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू में उसने बोला ना कि जब मैं बहुत स्ट्रगलिंग स्टार था तो यार मैं सोच चाहता था 100 करोड़ की एफडी हो जाए मेरी, तो रिलैक्स हो जाएगा सिस्टम। लेकिन वो तो उसका कोई अंत ही नहीं, अब मैं सोचता हूँ 1,000 करोड़ की हो जाए तो रिलैक्स हो जाएगा सिस्टम। तो उसका कोई अंत नहीं है ना। बट कहने का तात्पर्य कि कंपाउंडिंग कमा के देती है। कौन कमा के देता है? कंपाउंड। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो वापस से चेक करते हैं। एक हो गया कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। टी बिल बताया था मैंने आपको, व्हाट इज टी बिल बेटा? ट्रेजरी बिल। कितने हजार के मल्टीपल में होता है? कितने हजार के मल्टीपल में होता है? 25,000 के मल्टीपल में होता है। कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे इशू होता है। अच्छा, बैक्ड बाय आरबीआई है क्या? बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो क्या वो सेफ है टी बिल? सबसे सेफ है टी बिल, क्योंकि 25,000 के मल्टीपल में होगा, और सबसे सेफ है क्योंकि बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या आप ध्यान रखिएगा, इसमें कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, ये सब अपन ने पढ़े हुए हैं। एट द एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट ये कि कैपिटल मार्केट लॉन्ग रन में बात करेगा सेकंड हैंड सिक्योरिटी में बात करेगा। किस में बात करेगा? और फर्स्ट हैंड सिक्योरिटी में कौन बात करेगा? मनी मार्केट बात करेगा। फर्स्ट हैंड सिक्योरिटी, कैपिटल मार्केट, मनी। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी भी सुना होगा आपने, जो लोगों ने सुना है। प्राइमरी मार्केट, तो जो प्राइमरी है वो फर्स्ट, ई ई आई पी ओ, और न्यू इशू मार्केट सुना होगा। न्यू इशू, नया जेप्टो का अपन ने डिस्कस किया था कि जेप्टो क्या लेकर आने वाला है, आईपीओ लेकर। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, सेबी, सेबी के चार, सेबी की सॉरी तीन फंक्शन या तीन पावर, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी और डेवलपमेंट। ये तीन पावर इसमें काम कर रहे हैं। अब एक और चीज इसमें चेक करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? और फाइनेंशियल मार्केट असल में है क्या? देखो, एक ऐसा प्लेस जहां पर बोरोवर्स और सेवर्स मिल रहे हैं, वो फाइनेंशियल मार्केट कहलाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जहां पर बोरोवर और सेवर्स दोनों मिल रहे हैं कॉमन मार्केट पर, उसको हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। तो आप इक्विटी बाय करना चाहते हो, कोई शेयर बेचना चाहता है, एक मार्केट है जो कि ओपन है। और इससे बड़ा ट्रांसपेरेंट मार्केट क्या है कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि कितना शेयर कितने में बिक रहा है, कोई प्रीमियम प्रीमियम वाली बात नहीं है, और कितना शेयर कितने कम पे बिक रहा है। और जो आपको नजर आ रहा है लंदन में बैठे हुए, वही मुझे नजर आ रहा है दौर में बैठे हुए। इट इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। इसके लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं। पहले ओटीसीईआई काम करता था, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ईसीआई, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज काम कर ही रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ठीक, एक बार आप गो थ्रू कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से, आस्क क्वेश्चंस।
नहीं, गोल्ड हमेशा इन्वेस्ट करो ना। खरीदना मतलब क्या करोगे खरीद के? चलिए, इससे बेटर आइडिया ये है कि घर वाले जो 1 करोड़ रुपए शादी में खर्च करते हैं, उसे 1 करोड़ की करवा लो एफडी। उनको बोलो कि आप शादी करना चाहते हैं चुपचाप पे जाके आएंगे अच्छी चटनी के साथ, आन अप्पे उसके, और 1 करोड़ की आप हमारी करवा दो क्या? रिलैक्स सिस्टम। लेकिन लोग लोन ले लेके शादी करते हैं, देश की फिलोसॉफी है खाने के लिए। बहुत प्रॉब्लम है इसके साथ, दूसरों को हम जस्टिफाई करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ये बहुत इशू है। अच्छा, मैं खाना खिलाने के विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि अगर आपने 1000 शादियां अटेंड करी और आप 1000 जगह खाना खा के आए हो, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी आ गई कि आप खिलाओ 1000 लोग। बिल्कुल इसका नुमाइंदगी करता हूँ कि आपने 1000 लोगों का खाना खा लिया ना, खा कर आया, खा लिया ना, आप 1000 लोग खिलाओ तो ठीक है। बट सिर्फ इसलिए कि मेरे को हीरोगिरी दिखानी है, इसी बेवकूफ़ी करते हैं यार लोग। मेरी ही स्टूडेंट है एक दो यार, मैं उनके फेसबुक इंस्टाग्राम पे कनेक्ट, क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं। नहीं वो फूल है। हाँ बेटा, वो प्योर बेवकूफ़। हाँ बच्चा बताओ क्या बोल रहे थे? अलग। 1 लाख का गोल्ड मतलब शराब भी नहीं है। ठीक है, लोन लिया कितना? 50,000। है मेरे को सही है। आपने 1 लाख का लोन लिया, आप किस्त भरोगे हर महीने, आपको 1 लाख प्लस इंटरेस्ट रिटर्न करना ओनली। तो आपने किस्त भरी, 4 किस्त भर दी, और 4 किस्त भरने के बाद आपका पैसा आ गया 1 लाख से 60,000 रुपए, ठीक है? या जोड़ ले 70,000 बचा हुआ है, तो आपके पास कहीं से 70,000 रुपए आ गया, तो आप 70,000 रुपए जमा करके अपना वो ले आओगे 1 लाख का। लेकिन मजे की बात, वो 1 लाख का गोल्ड तो अब 1.5 लाख का हो चुका है। सो what we were discussing, any doubt you have? No doubt? Sure. चलिए, आई थिंक सारे चैप्टर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं एक्सेप्ट कंज्यूमर ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बचा है क्या?
सबसे पहले स्टार्टिंग कंज्यूमर से करी थी जहाँ तक मुझे याद है। फिर भी कंज्यूमर में सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा वो कि रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है और आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, कहाँ कहाँ जा सकते हो, कंज्यूमर फोरम कहाँ कहाँ जा सकते हो, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल। डिस्ट्रिक्ट स्टेट नहीं, डिस्ट्रिक्ट में कितने करोड़, 10 करोड़ और 10 से ज़्यादा, याद रहेगा। शुरुआत में 45 दिन, डिस्ट्रिक्ट के यहाँ 45 डेज, यहाँ पर 30 डेज, यहाँ पर 30 डेज, या नहीं यहाँ, है ना। ये दो मेजर चीज़ें जो आपको याद रखनी है। क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है, क्या क्या राइट्स हैं कंज्यूमर के, सबको पता है कंज्यूमर के राइट क्या है भाई, एजुकेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, राइट टू चूज क्या है, ये राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू बी हर्ड, ये सारे राइट, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, अपने पढ़ा, ये सारे राइट्स होने चाहिए। अच्छा, रेमेडीज के बाद अगर अपन बात करें, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट से खुश नहीं हो तो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, आप रिप्लेस करवा लो प्रोडक्ट को, रिफंड ले लो, आप रीइंस्टेटमेंट करवा लो, रीइंस्टेटमेंट मतलब आपको उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो उसको ठीक करवा लो आप, ये भी आप कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद ओवरऑल अगर आपको कोई कंपनसेशन चाहिए, आपको लग रहा है कि कंपनी चाहिए तो ले लो, जैसे इंडिगो के साथ हुआ, कितने लोगों को पता है, 10-10 हज़ार के वाउचर उसने फाइनली देने की बात करी। 67,000 रुपीज कोविड के दौरान किसी व्यक्ति ने किसी होटल को दिए थे, 67,000। कोविड में उस बंदे की शादी नहीं हो पाई, फाइनली शादी हो ही नहीं पाई, वो 67,000 भी होटल ने नहीं लौटाए कि नॉन रिफंडेबल थे। उसने कहा यार तुम्हारी एस्तेस, एक तो मेरी शादी नहीं हुई तुम्हारे चक्कर में, दूसरा तुम मेरे पैसे भी नहीं लौटा रहे, तो तुमको मैं घसीटता हूँ आप कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर फोरम में घसीटा, 67,000 रुपीज तो मिले ही मिले, 50,000 रुपए उसका जो मानसिक उत्पीड़न हुआ उसके मिले, शादी नहीं हुई ना, और 50,000 रुपए जो लीगल खर्चे उसके हुए उसके मिले, क्योंकि कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आपने जब सर्विस दी नहीं तो काय बात लिया आपने, सर्विस तो देते, 67,000 रुपए पेमेंट भी नहीं करा आपने, और आपने ये भी नहीं बोला कि ठीक है यार तुम्हारी शादी नहीं हो पाई चलो डिवोर्स की पार्टी थ्रो कर दो, उस तरह से होगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि बिना सर्विस दिए आप पैसा चार्ज सकते हैं। अच्छा, क्या सिर्फ राइट होते हैं आपके पास की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, बताओ पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इनवॉइस लेना, वेरी गुड। डेबिट नोट क्रेडिट नोट में डिफरेंस बताओ। डेबिट नोट जो होता है दोनों सेलर देते हैं, किसको देते हैं, बायर को देते हैं, सेलर देते हैं दोनों, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट कोई भी हो, सेलर देगा, किसको देगा, बायर को देगा। अब बताओ, डी यू बोला था मैंने, डी यू दिल्ली यूनिवर्सिटी, डी यू, डी फॉर डेबिट, यू अंडर चार्ज, जब भी अंडर चार्ज हो तो डेबिट नोट, और जब भी ओवर चार्ज हो जाए तो क्रेडिट नोट। मतलब बिल बनना चाहिए था 1 लाख का, बिल बना 10,000 का, आपने अंडर चार्ज कर लिया, क्या बनाना पड़ेगा, डेबिट। और क्रेडिट नोट का बनता है जब आपने क्या कर लिया हो, ओवर चार्ज कर लिया, बनना था 20,000 का, बना दिया 30,000 का, तो 10,000 का क्या दे दो सामने वाले को, क्रेडिट नोट। आपने एक टी शर्ट खरीदा, पसंद नहीं आया, आपने लौटाया, अच्छी दुकान है आपको पता है यहाँ आते ही रहते हो आप, तो आपने बोला पैसे मत दो, आप दोगे भी नहीं, आपकी शक्ल पे लिखा हुआ है, आप क्रेडिट नोट दे दो, क्या दे दो, वो 10,000 का क्रेडिट नोट लाकर आप अपनी बहन को दे दो, वो शाम को ही उसको खरीद लाएगी, यूज कर लेगी, रातों रात यूज कर लेगी। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, समझ में आ गया, दोनों समझ में आ गए, चलिए कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए कुछ किताबों के नाम लिख लीजिए मुझे बताना चाह रहा था, name of few books which I want you to, I think we are concluding the revision classes now, and all the best for your examination। लिखिए भैया, ये बेटा, अनपोस्टेड लेटर, अनपोस्टेड लेटर,